हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग सब कैसे हो? बढ़िया हो? और हम लोग भी सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह से आज मुझे काम करते करते 12 बज गए। सुबह की उठी हूँ जब से मुझे 12 बज गए, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे तो धोए हैं कपड़े। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत सारे तो आज कपड़े धो करके अब निपटी हूँ जा करके, कपड़े वगैरह धो करके। ये देखो, ये देखो कितने सारे कपड़े धोए हैं मैंने, पूरे ऊपर तक ये नहीं कर रही है। ये देखो आप लोग, बहुत सारे कपड़े धोए हैं। देखो इधर भी धुले हैं, इधर भी सूख रहे हैं, उधर भी सूख रहे हैं, इधर सूख रहे हैं, इधर सूख रहे हैं। ये देखो इधर सूख रहे हैं। तो आज बहुत सारे तो धोए हैं कपड़े। पर मैंने सवेरे आधे से ज़्यादा काम निपटा दिया था, क्योंकि मैं सवेरे जब उठी थी तब मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी। आज मैं आपको बता दूं कि आज मैंने मटर और आलू टमाटर की झोल की सब्ज़ी बनाई है, और खाना थोड़ा सा बनाया था जो इनको खिला दिया था, तो ये तो खा करके चले गए। बाकी मैंने कहा अब मैं खाना थोड़ा लेट बनाऊंगी, क्योंकि अभी हमारा बेटा भी नहीं नहाया, और फिर रोटी बना करके रख दूँ ठंडी तो फिर वो बेकार हो जाती है रोटी, और खाने में भी नहीं आती है। तो इस वजह से मैंने आज रोटी नहीं बनाई थी। आटा मैंने उठा करके रख दिया था, ये देखिए आप लोग, मेरा आटा उठा करके रख दिया था मैंने। तो अब मैं रोटी बनाऊंगी। कपड़े वगैरह सब धो दबा के सुखा दिए, नहा धो ली, पूजा पाठ करके आई हूँ भगवान जी की। और पूजा पाठ करने के बाद अब मैंने कहा अब रोटी बनाती हूँ, क्योंकि अब लग रही है भूख और बज रहे हैं घड़ी में 12। तो बेटा भी मेरा अभी नहा करके चुका है, उसको भी मैंने कहा कि तू भी नहा ले, तो हाल की हाल खाना बना लेंगे और खा लेंगे। तो अब वो भी नहा चुका है, तो मैंने कहा अब नहा धो लिया तो लाओ अब खाना वाना बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अब बहुत तेज़ लग रही है भूख और अब नहीं हो रही है सहन। तो इसलिए अभी मैंने बर्तन वगैरह भी बहुत सारे मांजे हैं, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो रहे थे सुबह सवेरे। आप लोग जानते हो कि काम कितना होता है सुबह सवेरे का। तो सुबह सवेरे नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना पीना सब बनाना रहता है, तो बहुत काम होता है। और फिर अब कपड़े धो करके अब करिए मैंने घर की, पूरे घर की साफ़ सफाई करके पोछा वोछा लगा करके निकाला है, घर को साफ़ कर दिया बिल्कुल। और कपड़े वपड़े सब सुखा करके आई हूँ, मशीन को हटा करके रखी है। उसके बाद अब मैंने चोटी करी है। तो आपको मैं बता दूं कि आज मैंने पूरे 4 दिन बाद चोटी करी है अपनी, क्योंकि 4 दिन हो गए, 4 दिन से बिल्कुल भी चोटी नहीं कर रही थी मैं, कि तबीयत भी सही नहीं थी। और काम करते करते क्या है 12-1 बज जाता है, तो फिर इच्छा नहीं करती करने की चोटी। तो इस वजह से मैंने चोटी नहीं करी थी। आज तो मैं जल्दी निपट गई, तो मैंने कहा चलो अब चोटी भी कर लेती हूँ। तो बस चोटी करके उठी हूँ, तो बेटा बोला कि मम्मी लाओ पहले मैं आपका बीपी चेक करता हूँ, आपका बीपी नाप देता हूँ कितना है। कि फिर आप रोज़ाना कहती है मेरा बीपी नहीं नापा। आज क्या है, सुबह उठी हूँ मैं, जब से मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा। और 4 दिन होगा, 4 दिन से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है, ये देख लो आप लोग। तो मैंने कहा कि नींद भी नहीं आ रही है 4 दिन से, और चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने बेटे से कहा कि आज तू मेरा बीपी चेक कर। तो उसने मेरा बीपी अभी हाल चेक करा है, तो अभी मेरा बीपी 148 आया, ऊपर का भी बहुत बढ़ा हुआ आया। जबकि मैं बीपी की गोली सवेरे ले लेती हूँ उसके बाद भी, और 88 आया नीचे का। तो बीपी मेरा बढ़ा हुआ आया, इस मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं। और क्या है 4 दिन से मेरे को बिल्कुल नींद भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। रात को बस ऐसी करवटें ले लेकर के सोती रहती हूँ, मगर नींद बिल्कुल नहीं आती है आँखों में। और सवेरे आज उठी हूँ जब से मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, फिर भी काम मैंने इतना करा है चक्कर आते आते भी। आप लोग देखिए मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं, और फिर झाड़ू पोछा बुहारा करा, सब भगवान जी को नहलाया, उनकी पूजा करी, मैं नहाई। मेरे नहाने के बाद भगवान जी को नहलाया, उनकी पूजा पाठ करी, फिर अपने हस्बैंड जी को खाना बना करके दिया, फटाफट सब्जी बनाई। सवेरे सब्जी बना ली तो चाय वाय दूध वूध गर्म करके, और फिर उनको पहले खाना बना के दिया, क्योंकि वो 9 बजे चले जाते हैं। मैंने कहा हम तो घर में रहेंगे तो घर में दिन भर काम करते रहेंगे, कोई बात नहीं है, बाद में भी खा लेंगे, लेकिन उनका काम पहले मैं करके तैयार करके रखती हूँ। तो मैंने 9 बजे उनको खाना वाना बना के खिला दिया था, और वो तो चले गए ड्यूटी पे। उसके बाद पीछे से मैंने इतना काम करा है कि कपड़े वगैरह धोए, और क्योंकि आज नल भी हमारा लेट आया था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो कपड़े भी धो लेते हैं। बहुत सारे पड़े हुए थे, 2 दिन के कपड़े पड़े थे, तो मैंने कहा धो लेते हैं। फिर ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े तो फिर नहीं धुल पाते हैं। और ठंड का टाइम है, हमारा क्या है नीचे का पोर्शन है, नीचे के पोर्शन में बहुत तेज़ ठंड लगती है, बहुत ठंडा रहता है, धूप बिल्कुल नहीं आती है, तो ठंडा रहता है घर। तो नहाने के बाद भी ठंड बहुत लगती है इसमें नीचे। और ऊपर भी मेरे 2 रूम बने हुए, लेकिन ऊपर कोई सोने नहीं जाता है, इसलिए ऊपर से तो रूम खाली पड़े हैं। तो नीचे ही नीचे रहते हैं, तो नीचे ही सारा काम है, तो नीचे नीचे रहते हैं, तो इस वजह से ठंड ज़्यादा लगती है नीचे। तो अब बस मैं अभी बस खाना बना रही हूँ, ये देखिए आप लोग, मेरा खाना बन रहा है, और बेटे को भी देती हूँ खाना, और मैं भी खाना खाऊंगी बस।
हमारे इसको बेटे को तो रोज़ पराठे चाहिए। आप चाहे दोनों टाइम इसको पराठे दे लो, उसमें खुश है ये देख लो। तो मैं बना रही हूँ पराठे। देखिए आप लोग, तिकोने तिकोने पराठे बनाए हैं मैंने, ये देखिए बिल्कुल, ये देखो तिकोने पराठे बनाए हैं। इसको इस तरह के अच्छे लगते हैं, गोल पराठे नहीं खाता ये बिल्कुल भी, इसको तिकोने अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चल तू तिकोने खा। पापा की प्लेट में दे दो खाना, पापा की प्लेट में। तो खाना खाएंगे क्योंकि 12 बज चुके हैं और आज खाना भी नहीं खाया अभी तक, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो भूख सी लग रही है बहुत तेज। अब काम से फ्री हुई हूँ, मैंने कहा अब खाना खाएंगे। तो पहले बेटे को दे देती हूँ खाना, वो खा लेगा, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। ये देखिए पराठा सिक चुका है, ये दूसरा डाल दिया है इस पर। ये देखिए, ये देखो आप लोग, पराठा सिक चुका है मेरा। और ये है आलू मटर की झोल की सब्जी। तो चलो बेटे को देने चलते हैं खाना। तो देखिए आप लोग भी, मेरे पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है बिल्कुल। ये देखो पूरी सफाई कर दी है मैंने, बिल्कुल साफ़ पड़ा है मेरा घर एकदम। और देखो ये खाना लेके जा रही हूँ, मटर आलू की सब्जी और पराठा। ले रहे कहाँ गया? ये देखो ये बैठा, ये देखो ये बैठा है, इसको मैंने खाना दे दिया है। अब ये खाना खा लेगा, इसके बाद फिर मैं खाऊंगी खाना। तो कह रहा था कि मम्मी चलो आज बाज़ार चलते हैं, थोड़ा घूम आएंगे। तो मैंने कहा चल भाई। तो मैंने इसी बार नई धोती पहन ली, मैंने कहा चल। तो अब मना कर रहा है कि मम्मी रहने दो, अब नहीं जा रहा, अब तो मैं कोचिंग लूँगा अपनी। तो मैंने कहा ठीक है चल रहने दे, मेरे भी कपड़े वगैरह सूख रहे हैं बाहर। मैंने कहा बंदर आ जाएंगे, बंदरों के चक्कर में जल्दी जल्दी धोना पड़ते हैं कपड़े धो करके एक जने को बाहर बैठाना पड़ता है कि रखवाली करता रहे, नहीं तो बंदर आँख बची और बस कपड़ा लेकर के भग जाते हैं। अगर मैंने बाहर कपड़े सुखाने की देरी हुई है, जब तक तो 10-12 बंदर आ गए। डंडा लेकर के लड़के को खड़ा करा मैंने, और अब बस सुखा करके आए। मैंने कहा जल्दी से खाना बनाया, अभी तो दूर चले गए हैं। मैंने कहा जब तक मैं खाना बनाया थी, फिर खाना खा करके मैं बैठूँगी बाहर, थोड़ी सी देर अखबार करूँगी और बैठूँगी। जब तक कपड़े सूख जाएंगे मेरे, तब तक लिए मैं थोड़ी सी देर बैठ जाऊँगी। अभी बेटा बाहर की तरफ ही खाना खा रहा है, तो वो देख रहा है खिड़की में से। मैंने कहा तू देखता रहे, जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो वो बाहर अभी निगाह मारा हुआ है, वो भी देखता जा रहा है और खाना खाता जा रहा है। तो मैंने कहा मैं भी बस खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी देख लूँगी। तो गाइस अभी तो सर्दी है और सर्दी में मटर बहुत अच्छी आ रही है इस टाइम पे। अब मीठी मीठी मटर आने लगी है, तो अब मटर खाने का मन भी करता है। क्योंकि थोड़े दिन पहले तो मटर बहुत तेज भी थी और बिल्कुल बेकार मटर आ रही थी, एकदम पकी पकी सी। और अब क्या है, सर्दी में जितनी सर्दी बढ़ती जा रही है ना, उतनी सब्जी अच्छी आती जा रही है। अब गाजर भी अच्छी आने लगी है, मोटी मोटी गाजर आ रही है, जैसे आप गाजर का हलवा भी बना सकते हो। इस तरह की गाजर भी बाजार में आ रही है, मोटी मोटी मीठी मीठी गाजर आ रही है, खूब बढ़िया। तो सर्दी की सब्जी बस बढ़िया लगती है, गर्मी में तो बहुत बुरी लगती हैं सब्जियां। टिंडे, लौकी, तोरई, ये खाते खाते परेशान हो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में जो सब्जी आती है ना, बस वही सब्जी खाने में मज़े आते हैं। तो मैं तो ये मेथी वगैरह है, पालक है, मेथी है, ये सब सुखा करके थैली में बंद करके फ्रीज में रख देती हूँ। फिर वो कभी सब्जी बनानी होती है तो ऊपर से डाल दो। हरा धनिया है, इनको सबको सुखा लेती हूँ, सबको सुखा के रख लेती हूँ। सब्जी में फिर डालने में भी काम आ जाता है सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में धनिया नहीं मिल पाता है, बाजार में मेथी वगैरह नहीं मिलती हैं और खाने का मन करता है। तो इस मारे मैं इनको सुखा करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो गाइस आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करा करो और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करा करो। जो भी जितने जने भी देखो, एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, लाइक ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट्स करो तो अच्छे कमेंट्स करा करो भाई। तुम लोग देखो गलत कमेंट्स कर देते हो, इस वजह से मैंने बीच में भी वीडियो वगैरह डालना बंद कर दिया था। अब मैं दोबारा से डालने लग गई हूँ, लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है अच्छे कमेंट्स करा करो और लाइक और शेयर ज़रूर करो मेरे वीडियो को। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।